हे गाइस, दिस इज सौरभ तोमर एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल एडू मोटिवेशनल में। तो आज हम जो है करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस, अब तक जितना भी हमने सीखा है उससे रिलेटेड। हर टॉपिक में इसमें कोशिश करूंगा एक एक क्वेश्चन कराने की। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारा जो है पार्टनरशिप फंडामेंटल का हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओनली एक टॉपिक रह जाएगा जो कि हम कल और परसों में हो सके तो खत्म करेंगे। तो पहला चैप्टर हम कोशिश करेंगे कि इस वीक में जो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज कुछ जो सवालों की प्रैक्टिस है वो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो है वो है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है P&L अकाउंट से मेनली। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है दो पार्टनर्स हैं, अतुल एंड मिथुन। दोनों का जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। दोनों की फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है यहां पर 5 लाख एंड 6 लाख। उसके अलावा उसमें लोन भी दे रखा है दोनों का। अतुल का क्रेडिट लोन दे रखा है 3 लाख, मिथुन का 2 लाख दे रखा है डेबिट बैलेंस। 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है एंड अलाउ किया जाता है। उसके अलावा आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखा है वो 10% पर एनम है। और उस साल का नेट प्रॉफिट जो दे रखा है वो दे रखा है 2,28,000। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बताना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो मेनली क्या है, 3:2 में वो डिवाइड कर रहे हैं, अभी उससे मतलब नहीं है। तो यहां पर आपको एक चीज दिख रही है, पहले आप ये देखो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पार्टनर्स से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जो पार्टनर्स को मिलने वाली हैं एज अ प्रॉफिट, एज अ पार्टनर। तो उसमें से आपको एक चीज दिख रही है जो कि जो पार्टनर से ना ही तो डायरेक्टली रिलेटेड, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड है लेकिन एज अ पार्टनर उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, जो कि है लोन्स। लोन्स उन्होंने अपनी फर्म को दिए या किसी और फर्म को दिए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो पार्टनर हैं उससे रिलेट नहीं कर रहे हैं जो है वो लोन्स। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लोन्स वगैरह जो है वो P&L अकाउंट में आपको शो करने पड़ेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले यहां पर आपको P&L अकाउंट दिखाना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट को हमें कम और ज्यादा करना पड़ेगा P&L अकाउंट से। देखिए तो इसके अंदर आपको जो है P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं रफली बनाता हूं इसे, ओके। P&L अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। यहां पर क्या आएगा, वेरी गुड, बाय नेट प्रॉफिट, राइट, जो कि हमारा दे रखा है 2,28,000, राइट। या अब यहां पर अतुल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, इट मींस इट इज अ क्रेडिटर फॉर द फर्म। एंड मिथुन का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस, इट मींस इट इज अ डेटर, ओके। सो आपको पता है क्रेडिटर है तो इंटरेस्ट जो है हमें अलाउ करना पड़ेगा, इसका मतलब ये फर्म के लिए क्या हुआ, ये फर्म के लिए हमारा लॉस हुआ। तो लॉस को हम किधर दिखाएंगे, इस साइड दिखाएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना दे रखा है, या जो 3 लाख दे रखा है उस पर 8% जब हम चार्ज करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 24,000, राइट। यहां पर क्या दिखाएंगे, आपको पता है मिथुन का क्या है, मिथुन डेटर है तो वो इंटरेस्ट हमें देगा 8% के हिसाब से, वो प्रॉफिट है वो इस साइड दिखाएंगे हम, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। क्या है, कितना हो गया आपका 8% के हिसाब से 2 लाख पे 16,000। यहां से हम क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 2,20,000, राइट। टू बैलेंस CD।
यहां से पी एंड एल बैलेंस आ गया, बैलेंसिंग फिगर को हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, या राइट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये बैलेंस बचा हुआ पार्टनर्स का है। अब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज अ सैलरी, एज अ कमीशन, जो भी गिवन होगा। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो मैं नीचे बनाऊं अगर, तो देखिए यहां पर बना देता हूं मैं, तो यहां पर आएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। या राइट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, देन अगेन पार्टिकुलर्स अमाउंट, और ये कॉलम नहीं रहेगा। अब यहां पर जहां पर क्या आएगा, बाय पी एंड एल अकाउंट, राइट, 2,20,000 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट अतुल, मिथुन 5,000 ईच। सॉरी, मैं क्वेश्चन के समय इसको नहीं बोल पाया, मुझे याद नहीं रहा। हाँ, इनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी गिवन है, जो कि कितना है, 5,000 ईच दे रखा है, जो कि हो जाता है 10,000। इसका टोटल आ जाएगा 2,30,000। नेक्स्ट इधर की बात करें तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अतुल, मिथुन, या कैपिटल कितनी है, उसकी है 5 लाख और मिथुन की है 6 लाख। उस पर 10% के हिसाब से अतुल का बनता है 50,000, इसका बनता है 60,000, मींस 1,10,000। बाकी का किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, टू डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट अकाउंट, जो कि बैलेंसिंग फिगर है, आपको अच्छे से पता है। अतुल, मिथुन, राइट, लास्ट में टोटल आता है 2,30,000, जिसमें से 1,10,000 गया तो 1,20,000 जो है उन दोनों का है। अब 1,20,000 को 3:2 में डिवाइड करना है, किसमें, 3:2 में। तो 1,20,000 को हम 3:2 में अगर डिवाइड करेंगे तो 1,20,000 3/5 2 4 2 72,000, राइट। तो अतुल का बनता है 72,000। नेक्स्ट में बात करूं अगले की, तो 1,20,000 को, जो कि आएगा आपका 48,000, इसका है 48,000। तो ये आपको दिख रहा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अतुल को 72,000, मिथुन को 48,000 जो है डिवाइड किया। इस तरीके से इस सवाल को आपको जो है करना है। आई होप ये सवाल क्लियर है। अब देखते हैं स्क्रीन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो कि कह रहा है 2 पार्टनर्स हैं, कपिल तो नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जो बोलता है, तो नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जो कह रहा है कि कमल एंड कपिल्स 2 पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वो 5 लाख है, दोनों की कैपिटल, ठीक है। उसके बाद में वो बोल रहा है कि 1 अक्टूबर को जो कमल है वो फर्दर इंट्रोड्यूस कर रहा है 1 लाख, एंड वहीं पर जो कपिल है वो 1 लाख विथड्रॉ कर रहा है। नाउ आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज हो रहा है वो 10% पर एनम के हिसाब से है। नाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, सो इस सवाल के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, काफी सिंपल है। इसमें आपको पहले तो देखिए सिंपल सी बात है, 1 अप्रैल को दोनों का पैसा कितना था, 5 लाख, ठीक है। यहां पर हम रखते हैं कमल, यहां पर हम रखते हैं कपिल, 5 लाख, डन। ओके, तो 1 अप्रैल के बाद 1 अक्टूबर को क्या चेंजेस आए कैपिटल के अंदर, तो हम देखेंगे 1 अक्टूबर
अक्टूबर को इसकी जो कैपिटल थी वो 6 लाख हो गई, वहीं पर कपिल की जो कैपिटल थी वो 4 लाख हो गई। नाउ कैलकुलेट आईओसी, आईओसी फाइंड करते हैं। यहां पर हम देखेंगे कमल का और यहां पर हम देखेंगे कपिल का। पहले तो 10% पर एनम मतलब पर ईयर के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। तो हमने देखा कमल की जो कैपिटल थी पहले 6 महीने के लिए 5 लाख रही, वहीं पर कपिल की भी 5 लाख रही। तो यहीं पर टोटल अमाउंट का 10% जो कि है 6 मंथ्स के लिए, 5 लाख का 10% का 6 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जो कैपिटल है उसमें चेंजेस आए। कमल की 6 लाख, कपिल की 4 लाख। कमल की 6 लाख, 6 लाख का 10% अगेन 6 मंथ्स के लिए, वहीं पर कपिल की 4 लाख का 10% अगेन 6 मंथ्स के लिए। बस इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद आईओसी आपकी कंप्लीट होती है। सॉल्व करते हैं। तो ये आपका जो निकल के आता है वो आता है 55,000। ओके, नेक्स्ट की मैं बात करूं कपिल की, तो कपिल की जो आईओसी आती है वो आती है पहले 6 मंथ्स के लिए 25,000, अगेन 6 मंथ्स के लिए 20,000 एंड टोटल ऑफ दैट इज 45,000। तो 45,000 आईओसी आपकी जो है वो कपिल की कैलकुलेट होके आती है। तो यहां पर ये सवाल होता है कंप्लीट। अब देखते हैं अगला सवाल। ओके, नेक्स्ट सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर जो है दिख रहा है, जिसमें क्या कह रहा है वो कि अंकिता एंड अंकित, अंकिता एंड अंकित प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली शेयर करते हैं। दोनों की जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, आपको मैंने बताया है क्या होती है फ्लक्चुएटिंग एंड क्या होती है फिक्स्ड कैपिटल। दोनों की जो जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है वो कितनी है, 5 लाख एंड 4 लाख। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चार्ज किया जा रहा है और जो प्रॉफिट है उस साल का वो है 2 लाख। नाउ रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है। तो देखिए इस सवाल में क्या है, कुछ नहीं है। आपने जर्नल एंट्री सोल प्रोप्राइटर में 11th के अंदर भी देखा है और वही सेम पार्टनरशिप के अंदर देखा है। वहां पर अगर होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या करते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है फर्म के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस है क्योंकि वो पार्टनर्स को पे करना पड़ रहा है। तो लॉस है, हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री किस प्रकार होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर, राइट। 2 वहां पर सोल प्रोपराइटर था, एक को मिल रहा था, यहां पर पार्टनर्स को मिलेगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बताया था क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर दोनों दिए हुए हैं अंकित, अंकितास कैपिटल टू अंकित कैपिटल अकाउंट। ओके, बीइंग आईओसी चार्ट या आला टू पार्टनर्स। ओके, आईओसी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कंप्लीट लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को कितना मिलेगा, 10%। 5 लाख पर जो मिलेगा वो था 50,000, 4 लाख पर 10% जो मिलेगा 40,000, टोटल जो मिलेगा उन दोनों को 90,000। वहीं पर हमने
पहले 11th में भी सीखा था कि हर एंट्री को जो है लास्ट में हमें राइट ऑफ करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। तो इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट को क्रेडिट करेंगे, खत्म करेंगे। कहां पर खत्म करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड है, उन्हें मिल रहा है क्योंकि वो पार्टनर है फर्म के अंदर, इसलिए हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इसे राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री क्या होगी आपकी, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बीइंग IOC transferred to P&L appropriation account, जो कि कितना है 90,000। यहां पर आपकी दोनों जनरल एंट्रियां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए खत्म होती हैं। आप चाहें तो थर्ड एंट्री भी दिखा सकते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि आपको पता है 90,000 हम दे चुके हैं। प्रॉफिट जो बचेगा वो कितना बचेगा, 1,10,000 बचेगा, जो कि हम दिखा सकते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन जनरली ना दिखाएं तो भी चलेगा। ओके, तो यहां पर खत्म होता है आपका तीसरा सवाल। आगे बढ़ते हैं फोर्थ के लिए, तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो आपको दिख रहा है अमित एंड ब्रमित दो पार्टनर्स हैं, जो की कैपिटल जो कितनी है 15 लाख एंड 9 लाख। 1 अक्टूबर से वो चाहते हैं कि दोनों की कैपिटल कितनी हो, 12 लाख हो। उसके लिए हो सकता है उन्हें कुछ पैसा डालना पड़े, हो सकता है ज्यादा है तो वो निकालना पड़े, और 8% पर एनम के हिसाब से IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज की जा रही है। आपको क्या करना है, यहां पर इस सवाल में रिक्वायर है कि कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्या है, कंप्यूट करना है, मतलब निकालना है। तो सिंपल है काफी। ओके, तो इसके अंदर देखो फिर से वही हम बेसिक सा फॉर्मूला लगाते हैं। अगर तो दो पार्टनर है हमारे अमित ब्रमित। 1 अप्रैल को पैसा कितना है उसके अंदर 12 लाख, सॉरी 15 लाख, 9 लाख। वही पैसा 1 अक्टूबर को कितना हो जाता है, 12 लाख और 12 लाख। सिंपल है। नाउ इजी टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे वो अब इजी है कैलकुलेट करने के लिए। अमित की हम बात करेंगे यहां पर, ब्रमित की बात करेंगे हम यहां पर। तो आपको दिख रहा है 6 मंथ के लिए, पहले 6 मंथ के लिए 15 लाख है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 15 लाख पे मैं 8% के हिसाब से 6 महीने का चार्ज करूंगा। अगेन 12 लाख पर अगले 6 महीने पैसा कितना रहता है फर्म के अंदर, 12 लाख, जिस पे 6% चार्ज करूंगा। इसका मतलब क्या है कि उसने 3 लाख रुपए निकाल लिए फर्म से। इसमें हम देख रहे हैं 9 लाख जो है स्टार्टिंग में 12 महीने, सॉरी 6 मंथ्स के लिए रहता है, वहीं पर 12 लाख हो जाता है अगले 6 मंथ्स के लिए। देख सकते हैं हम। ओके, अब इजी है इसको करना। $60,000 इधर आएगा और 48,000 इधर आएगा, जो कि टोटल होता है 1,08,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दिख रहा है 1,08,000, जो किसका निकलता है, अमित का। वहीं पे ब्रमित की बात करें तो इधर की मैं बात करूं तो ये आएगा 36,000 और इधर आएगा 48,000। ठीक है, 48,000 जो कि होता है 84,000। तो आपको दिख रहा है ये जो अमाउंट आया है वो इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल है ब्रमित और अमित की। तो ये सवाल काफी इजी था करने में। अब देखते हैं हम हमारा इस वीडियो का लास्ट और आखिरी सवाल, फिफ्थ वन। तो चलिए देख। ओके, तो हमारा फिफ्थ जो सवाल है वो है कि ब्रज एंड मोहन जो है वो क्या है, 48,000 36,000 कैप जो प्रॉफिट है वो विदड्रॉ कर रहे हैं। मतलब ड्राइंग से उनकी 48 36,000 जो कि इवनली है हर महीने के मिडल में। तो दोनों का आपको पता है सिंपली आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेट करना है जो कि है 10% पर एनम के हिसाब से। काफी सिंपल सवाल है ये। मैं अगर बात करूं ब्रज की और इधर मैं बात करूं मोहन की, तो आपको पता है ब्रज जो टोटली 48,000 मतलब विड्रॉ कर रहा है, जिसपे हमें कितना 10% लगाना है। अब मैं आपको बता चुका हूं इवनली है तो एवरेज पीरियड प्रोडक्ट मेथड या एवरेज पीरियड मेथड जो है यहां पर लगाया जाएगा, जो कि इसका एवरेज पीरियड कितना आएगा 6 मंथ्स। $2,400 इसका कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आया। इसकी मैं बात करूं तो 36,000 पे आपको पता है 10% लगेगा, जो कि अगेन 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि क्या है ये मिडल ऑफ एवरी मंथ है, कॉमन सी चीज है। मैं आपको पहले ही वीडियो में जो है बता चुका हूं इस चीज को। तो यहां पर 1800 जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होके आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के साथ, पास्ट एडजस्टमेंट। तो जब तक के लिए आप जो है रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी सवाल कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट्स में आप हमें मुझे जो है आप बताएं, मैं आपको तुरंत जो है रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने लेकिन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, सवाल अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और देखते रहिए। ऐसे ही प्यार आप जो है देते रहिए हमें, और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।